जांजगीर शहर के रामपुर थाना क्षेत्र स्थित परमार न्यूरो स्पाइनल डेंटल क्लिनिक में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक की पहचान देवकी यादव के रूप में की गई है। मौत की सूचना मिलते ही परिजन और रिश्तेदार आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने तोड़फोड़ भी की। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही टीएसपी सहित रामपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। काफी देर तक समझाने बुझाने का दौर चला। अस्पताल परिसर में देर तक तनाव बना रहा। मृतक के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले देवकी यादव की सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हुई थी, जिससे उसकी गर्दन और हड्डी टूट गई थी। इलाज के लिए परमार नर्सिंग होम से संपर्क किया गया। डॉक्टर की ओर से इसे सामान्य ऑपरेशन बताया गया और भरोसा दिलाया गया कि मरीज ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन का खर्च करीब 1.5 लाख रुपए बताया गया। परिजनों के अनुसार बुधवार शाम करीब 6 बजे देवकी यादव को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद कई घंटों तक मरीज की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। दबाव आने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन से जुड़ा एक वीडियो क्लिप दिखाया और बताया कि गर्दन में 2 रॉड और 3 क्लिप लगाए गए हैं। परिजनों का आरोप है कि रात से ही मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन इसकी जानकारी जानबूझकर नहीं दी गई। गुरुवार सुबह अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि मरीज की मौत कार्डिक अरेस्ट से हो गई। इसकी सूचना के बाद परिजन भड़क गए। अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया। वहीं डॉक्टर कनिष्क परमार ने फोन पर बातचीत में इन सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि मरीज को गंभीर अवस्था में लाया गया था और गर्दन में कई जगह फ्रैक्चर थी। सभी जरूरी जांच के बाद ऑपरेशन किया गया, जो सफल रहा। हालांकि बाद में मरीज को कार्डिक अरेस्ट आया। सीपीआर समेत सभी आवश्यक चिकित्सक प्रयास किए गए, लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर के अनुसार इससे लापरवाही कहना गलत है। वहीं पुलिस ने बताया कि पीड़ित के पक्ष से आवेदन मिला है। आवेदन मिलने पर पूरे मामले की जाँच की जा रही है। 2 क्लिप लगेगा जो ऑपरेट होगा। तो हमके सर सब सही रहेगा ना सर? तो वो हमको बोलते हैं कि अरे पागल, ये सब तो मेरा काम है, क्यों नहीं सही रहेगा? ऐसा है कि ऑपरेट हो जाएगा, उसके बाद है जो यहाँ पे कुछ गर्दन में फंसाने के लिए देंगे। 3 महीना के बाद है जो फिर फिजियोथेरेपी होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, इसके में प्रिकॉशन ये लेना है कि इनको माथा में कोई भारी सामान उमान नहीं रखना होगा। तो हम बोले सर कितना खर्च आएगा? तो 1,55,000 या 60,000 समथिंग ऐसे ही बोले, जिसमें 50% पैसा हम जमा कर दिए। हम ऑपरेट कब होगा सर? तो ऑपरेट होगा कल के 12 ऑपरेट होगा। हमको समय कितना लगेगा सर? तो बोले कि 2 से 3 घंटा समय लगेगा। तो करीब 6 बजे ये ओटी में ले गए। 6 बजे ओटी ले गए और ठंडा का टाइम था। 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया। तो यहीं पे एक टेलर है, यहाँ पर लहरी हम लोग ताप। यहाँ भर्ती करने के पहले भी मरीज मेरे से अच्छे से बातचीत, खाना पीना, हंसी मजाक सब हो रहा था। मरीज से कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ ऑपरेट है। ये जो हुआ, जो ऑपरेट के ही समय में, ऑपरेट के टाइम ही ओटी में ही मेरा मरीज का जान ही ले लिया। मेरा मरीज का गलत ट्रीटमेंट से जान चले गया। ये हम लोग से छिपाए रखे और हम लोग को 2 बजे 3-4 बजे फ़ोन करते हैं, जिनका रिकॉर्डिंग भी है, कि कार्डियोलॉजी के कारण ऐसे हो गया, वैसे हो गया। नहीं, अगर ठीक है कार्डियोलॉजी के कारण हो गया तो आप पेशेंट को ओटी के समय क्यों नहीं रखे? उस डॉक्टर को पास में रखते। आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो सब चीज़ अवेलेबल रखिएगा ना। तो इनके लापरवाही से आज मेरे मरीज का जान चले गया। एडमिट हुए थे 2 दिन पहले। रोड एक्सीडेंट था और गर्दन की दूसरी हड्डी सर्वाइकल स्पाइन का टूट गया था। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है और C1 भी फ्रैक्चर हुआ था। तो हम लोग ने ऑपरेशन का सलाह दिया था। ऑपरेशन कंसेंट लेके ऑपरेशन किया गया। अनफॉर्चुनेटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कल ऑपरेशन हुआ था। 11:30 तक हम लोग ICU में शिफ्ट किए थे। सुबह 6 बजे के लगभग में कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो मैं वहीं पे CPR दिया है मैंने, रिवाइव नहीं कर पाए, यही बात है। तो परिजन तो कट लगा रहे थे कि डॉक्टर साहब को हम लोग को सुबह से रात तक ठीक है करके बोल रहे थे। वो तो ठीक है, जो वाइटल से स्टेबल रहेगा तो हम वाइटल से स्टेबल ही रहेगा, और क्या बोल सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है? तुरंत में होना। ये थोड़ी है कि कार्डियक अरेस्ट 6 घंटा पहले बता के आता है। ये तो जब भी ऐसा ट्रॉमेटिक सर्वाइकल इंजरी होता है, ऐसा हाई ग्रेड चोट होता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये हम समझ सकते हैं यार। जब भी किसी का किसी के परिजन ऐसा बोलते हैं तो वो तो इमोशनल होते ही हैं, उनको जो समझ में आता है।
तो और उन्हें जानकारी है या नहीं है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो शुरू में जांच की प्रक्रिया पूरी है। ऐसे होता है क्या? हम न्यूरोसर्जन ऐसे थोड़ी होता है, सारा रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होता है तभी सर्जरी के लिए जाता है। थोड़ी है कि कोई चीरा लगाना है, कोई एब्सेस है। ऑब्वियसली सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सारे प्री ऑपरेटिव वर्कअप के बाद ही सर्जरी होता है। विदाउट उसके हम लोग सर्जरी थोड़ी करते हैं। वो मतलब ऑपरेशन लायक थे मरीज। हाँ सर, वो तो ऑब्वियसली, ये तो एनेस्थेटिस्ट भी रहते हैं। एनेस्थेटिस्ट जब तक ओके नहीं करते तब तक हम लोग सर्जरी थोड़ी कर सकते हैं, या हमको तो ऑपरेट करना। और ऑपरेशन तो काफ़ी उनको तो दिखाए भी, पोस्ट ऑपरेटिव हम लोग फ़ोटो वोटो भी दिखाए। वो दिखा रहे हैं। हाँ, ऑपरेशन का फ़ोटो दिखाए हम उनको। देखिए, हम समझ सकते हैं। अब हम क्या बोले हैं, हम उनको कुछ वो जितना उत्तेजित हो रहे हैं हम तो नहीं ना हो सकते। मेरा तो काम है, हम थोड़ी ही उनके कोई दुश्मन है कि हम कुछ किसी के लिए कौन चाहेगा, कोई चाहेगा कि किसी का घर, और हम क्यों चाहेंगे उल्ट। ये तो देखिए हर कोई जानता है कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकता है। जी, समझ रहे बात? ठीक, थैंक यू।